हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 20/12/2021 यानी कि 20 दिसंबर 2021 को जो पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पेपर 2 का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 2021 के पेपर सॉल्व करवा दें। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा पेपर ले लिया है क्योंकि टाइम बहुत कम है और पेपर सभी बचे हुए हैं, तो जल्द से जल्दी मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूं, इसलिए मैंने पूरा का पूरा पेपर ले लिया। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर पढ़ना है तो आप वीडियो को आगे स्किप करके पूरा जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को CDP का पेपर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वातावरण एवं अनुभव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? तो पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली आधारित है फ्रेंड्स, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशन एवं समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वर्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4, संख्या का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सहयोगात्मक संवाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? प्राप्तांक की स्थिरता सही है। 2 है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, ये भी सही हो जाएगा। 3, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, ये भी सही है। 14 है बच्चों को नामांकित करना, ये वाला भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन फ्रेंड्स सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा,
एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पूर्वाग्रहों का, सही। ज्ञान के स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, ये भी सही हो जाएगा। अवरोही पाठ्यचर्या, ये भी सही। स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो इसमें देख लेते हैं किस में दिया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिसारी सोच के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक सामान्य स्कूल में विशेष अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक डर के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सफलता का न्यून भय, क्षमता का बार्धिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रतिक्रिया अनम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? नंबर 1 है, इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, सही। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, एक बार चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, ये भी सही है। 3 नंबर, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है हमारा, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है, तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखते हैं चारों ऑप्शन किस में दिए हुए हैं। तो ये दिए हैं ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे साध्य होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स, हमने CDP कंप्लीट कर लिया। अब हम चलिए सोशल साइंस पढ़ लेते हैं। सोशल साइंस में क्वेश्चन नंबर 31 है, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंगल, शुक्र और बुध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32।
ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, सही। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, गलत। ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये गलत है। यह लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, ये भी गलत है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है, ये वाला सही हो जाएगा। और मेरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मानचित्र में प्रयोग होने वाले ऋण प्रतीक होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, सही। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। वायु के दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? वायु सदैव निम्न दाब से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, गलत। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है, ये भी गलत हो जाएगा। निम्न दाब क्षेत्र बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है, ये भी गलत है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमिलायड ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? तो यह है समुद्री तरंग की अपर्दन विशेषता, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, ये गलत है। और कथन बी है, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है, ये सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए क्षणों ए बी के आधार पर वायुमंडल के परत को पहचानिए। ए, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बी है, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो यहाँ पर किस की बात की जा रही है फ्रेंड्स? वायुमंडल की किस परत की बात की जा रही है? तो यहाँ पर की जा रही है बाह्य वायुमंडल की बात, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? ए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, सही। बी, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, सही हो जाएगा। सी, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, गलत है। ये मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सही हो जाएगा। ए, बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये सही है हमारा। बी है, अभ्रक और क्रोमाइड अलौह खनिज हैं, ये गलत है। सी है, जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विपरीत खनन द्वारा निकाला जाता है, सही। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, ये भी सही हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। ए, वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव। तो इसका फ्रेंड्स हमें मैच करना है, तो इसका हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर। ए वाले का हमारा हो जाएगा सेकंड। और जनक शैल का हो जाएगा हमारा पहला वाला, मृदा का रंग और गठन। जलवायु का हो जाएगा हमारा
चौथा वाला अपक्षय की दर, और समय का हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? ए, ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है, सही। बी, ये तेल और कोयले को की अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं, सही। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है, गलत। ए और बी हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। उपनिषद अध्यापकों और एक मिनट, क्वेश्चन शायद यही है। उपनिषद है। ए, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। बी, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और सी है, विचार जन्म में आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया। ये तीनों ही फ्रेंड्स सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। किसका ध्यान देना चाहिए? हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्य क्या था फ्रेंड्स? राजनैतिक और सैनिक कार्य था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारण ए, वाणिज्यिक समझौते, बी, राजनीतिक समझौते दोनों ही सही हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। किसका विरोध किया था? ए, सभी प्रकार के कर्मकांडों का, सही। बी, जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का, सही। परिवार के साथ रहने के विचार का, गलत। ए और बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, कश्मीर के बकरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कीजिए। तो जो घासीदास थे उनका वो किस आंदोलन से संबंधित थे? घासीदास, ए नंबर में जो घासीदास थे, एक घासीदास थे सतनामी आंदोलन से। इसका जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा वाला हो जाएगा घासीदास सतनामी आंदोलन। और पेरियार का हो जाएगा हमारा आत्म सम्मान आंदोलन। और इसका हो जाएगा हमारा डेरोजियो का यंग बंगाल आंदोलन। और चौथे का हो जाएगा हमारा अम्बेडकर का डी का चौथा मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो ए का हो जाएगा तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं? तो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ उत्पन्न हुई हैं ब्राह्मी से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ए वाला कथन हमारा सही है फ्रेंड्स। बी है हमारा महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। ये वाला भी हमारा सही है। तो हमारे दोनों ही सही हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें। ए फ्रांस का हो जाएगा हमारा दूसरा सेंट डोमिंग्यू। पुर्तगाल का जो हो जाएगा एक मिनट सेंट डोमिंग्यू। और पुर्तगाल का हमारा हो जाएगा चौथा वाला ब्राज़ील। फिर जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का हो जाएगा हमारा जमैका। और स्पेन का हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। ए, साम्राज्य
बादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, सही। अंग्रेजों को अजय और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है, सही। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई, सही। भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है, गलत। तो हमारा हो जाएगा ए बी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है, ये गलत है। बी, यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, ये भी गलत है। यह लोगों की परंपराओं संस्कृति का विवरण देती है, सही है। बहुत सारी चीज़ों की सांख्यिकी विवरण देती है, ये भी सही होगा। सी और डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? पात्र, सही। ताड़पत्र, एक मिनट, पाड़ पर नहीं बनाए जाते थे, ये गलत हो जाएगा। हमारा ये वाला ए में पात्र गलत हो जाएगा। ताड़पत्र पर सही। कागज़ पर भी बनाए जाते थे और लकड़ी की तख्ती पर भी बनाए जाते थे। बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिष्ठा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? शिशु सदन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, ना राज्य न धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं, गलत। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, सही। राज्य समुदायों को निजी पर्सनल कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, गलत। राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे, सही। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी और डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बी और डी है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? ए, अनुसूचित जातियां, सही। एंग्लो भारतीय समुदाय, ये बी वाला भी सही है। सी, महिलाएं, गलत। डी, अनुसूचित जनजातियां, ये सही है। ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, कानूनी सहायता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण पर अध्ययन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान कपड़ा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? ए, नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है, इसलिए इसे बदलने की जरूरत नहीं। सही। बी, इससे एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया। गलत। सी है हमारा, यह केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। सही। डी है, इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। ये भी सही हो जाएगा। ए, सी और डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर है, केवल ए, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मानचित्र, सिक्के एवं समयरेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इतिहास। इतिहास के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? ए, मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह। गलत। बी, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा। ये भी गलत हो जाएगा। जन्म में मृत्यु का पंजीकरण। ये भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर 1 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था, किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। ए वाला हमारा सही है। बी है कथन, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षा शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। बी वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों सही हैं। ए और सही व्याख्या करता है बी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों तथा केस स्टडी या उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। बी है कथन, बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ए सही व्याख्यान बी का, ए का सही व्याख्यान है बी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। कथन है इतिहास मिथ्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा। और बी है इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है, ये सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। कथन ए, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। सही। बी है बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्यान बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देती है तब वह डैश को बढ़ावा दे रहा है या रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूढ़िबद्ध धारणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्यपुस्तक मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है। गलत। अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती है। गलत। डी है एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है, ये वाला सही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर ए और डी। ए और डी है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षा अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है? ए है अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना, ये गलत हो जाएगा। बी है हमारा स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सही हो जाएगा। सी है अपनी स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना, ये गलत हो जाएगा। और डी है प्रश्न पूछना और सूचना के कोश में अभिवृद्धि करना, सही हो जाएगा। बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल बी और डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कक्षा में न ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे? ए, उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे, उन्हें व्यस्त रखेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी, उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी रुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे, यह सही हो जाएगा। सी है, उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे, सी वाला भी सही हो जाएगा। डी, उन्हें बहुत कठिन कार्यपद्धति तथा गृह कार्य देंगे, ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य को पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होना चाहिए डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर, किसे छोड़कर, यथास्थिति बनाए रखने की। ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यथास्थिति बनाए रखने को छोड़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं कथन ये है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। बी है, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। तो 86 में फ्रेंड्स ए वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा और बी वाला हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा, किसका उपयोग करना होगा? मानचित्र एवं समय रेखाएं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थी को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भीमबेटका का भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 89। भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? ए, पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृदभांड, गलत। बी, कथानक, सही। सी, छवियां, सही। डी, आहत सिक्के, ये गलत हो जाएगा। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर पहले चारों पढ़ लेते हैं। ए, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव का निर्माण करना, ए वाला सही हो जाएगा। हमारे तिथियों को सटीक रूप से कंटेस्ट करना, गलत। हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, गलत। समुदायों के बीच केवल विरोधी द्वंद्वों को इंगित करना, ये भी गलत है, केवल ए वाला हमारा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक बाल विकास और सोशल कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग फटाफट से हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा 91 से 99 तक के क्वेश्चंस को, तो उसके लिए हमें पहले पद्यांश को पढ़ना है। चलिए फटाफट से पद्यांश को पढ़ लेते हैं। प्रकृति ने स्वच्छ हवा मुक्त से हमें लुटाई है, जल और पवन को हम दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं, धरिणी को हम माँ कहते हैं। लेकिन विज्ञान के युग में पैर रखते ही मानव की जिज्ञासा बढ़ने लगी और भौतिकवाद ने पांव पसारे। उसने धरणी तो क्या अगम आकाश को लांघा और सागर की विशाल लहरों को चीर डाला। दूसरी ओर दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के कारण औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और उत्पादन में वृद्धि की होड़ में प्रकृति का छेदन भेदन करता चला गया। परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन इतनी तेजी से बिगड़ा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संकट बन गया। आज हमारे पास ना तो पीने को स्वच्छ जल है और न सांस लेने को शुद्ध हवा, जबकि संपूर्ण जीव जगत के लिए जल जीवन है, वायु उसका प्राण तत्व है, धरणी इस सृष्टि का आधार है। सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए इन सब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उक्त विषम स्थिति में हमारी रक्षा का एक उपाय है वन संरक्षण। वृक्ष हमारे मित्र हैं और रक्षक भी। वे हमें प्राणवायु देते हैं और जल भी, अतः वृक्ष जीवनदाता है। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी, आंवला, आम, पीपल, वट आदि वृक्षों को पूजनीय माना जाता है। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात सर्वथा सत्य है। वन धरणी के जीते जागते स्वर्ग हैं। वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न होता है, इसलिए वनों का विनाश रोकें।
और धरणी का नृशंस दोहन से बचाव करके उसका श्रृंगार करें। धरणी को प्रलय के महामेघ से बचाने में आम मनुष्य कारगर भूमिका निभा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारा गद्यांश। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। दिव्य शक्ति के रूप में हम किसे पूजते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जल और पवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। गद्यांश से ज्ञात होता है कि मानव की जिज्ञासा बढ़ने का कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भौतिकवाद का पांव पसारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। एक वृक्ष 10 पुतलों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वन संरक्षण द्वारा धरणी को प्रलय के महावेग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि प्रकृति ने स्वच्छ हवा मुक्त हस्त से लौटाई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। वन धरणी के जीते जागते स्वागत प्रदर्शन के आधार पर अनुच्छेद की प्रभावशाली वाक्य संरचना पुष्टि करती है। वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। तो जिज्ञासा शब्द का क्या अर्थ है फ्रेंड? जानने की इच्छा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि धरती को प्रलय के महावेग से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। धरणी सृष्टि का आधार है, बाकी में नहीं। शब्द सृष्टि का विलोम शब्द है। विलोम शब्द कौन सा है सृष्टि का फ्रेंड्स? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। तो इनमें से वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है हमारा तीसरा वाला ऑप्शन, वन धरती के जीते जागते स्वर्ग हैं। ये हमारा वर्तमान काल में, और बाकी जो हमारे ये दिए गए हैं ये भूतकाल में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 होगा, लेकिन उससे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। चलिए फटाफट से पद्यांश को पढ़ लेते हैं। मदमस्त हाथियों का मेला, बुद्धि विवेक का प्रयोग कर, समय आश्चर्य परीक्षा ये तत्पर सदा आत्म मंथन कर, विश्वास मेरा तेरे आगे इस आलस्य का दमन का, प्रारंभ तेरा तेरे द्वारा पूर्णता स्वयं से तेरे पीछे, आत्मनिर्भर है यदि तू, कठिनाई तेरी कांटे फीके, तेरा भविष्य तेरे आगे लिख उसे स्वयं की कलम से, दूजों के जो हाथ पकड़े हाथ उनके कब के छूटे, आत्मनिर्भर तू रे बन तो देश तेरा, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर यदि देश तेरा तो भविष्य के क्या रे सुंदर, विश्व गुरु ये फिर बनेगा बस तू बन अब कुछ आत्मनिर्भर, बाणी यही अंतिम हो मेरी ये देश मेरा सत्य आत्मनिर्भर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पद्यांश है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चंस को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। इस कविता का मूल भाव है। तो इस कविता का मूल भाव है आत्मनिर्भर बनना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। सुंदर भविष्य से कवि का आशय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। आत्ममंथन शब्द का अर्थ है स्व विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मनिर्भरता हेतु परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशेषण। विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। दूजों के हाथ के जो हाथ पकड़े हाथ उनके कब के छूटे, उस उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में फ्रेंड्स श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नियम संचालित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 107। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो फ्रेंड्स, भारत
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। एक कक्षा कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा पुस्तकालय श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं, इसे क्या कहना चाहिए? तो इसे कहना चाहिए निवेश समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन। पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उत्पादक शब्द संपदा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है? तो कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की सहायता करता है संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। लेखक कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है डैश सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हीं समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेते तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहते हैं। वह किसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल का विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। शिक्षा निगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के 2-2 समूह बनाती है और उन्हें 2-2 के समूह बनाती है और उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है। उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य 1, 3, 5 छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं, जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य 2, 4, 6 तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानियों को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पारस्परिक श्रुतलेख के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हिंदी का पेपर भी सॉल्व कर लिया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को करने से पहले हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, तो पैसेज को ना पढ़ के हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प यूथ टू चूज द राइट कैरियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्कूल कॉलेज में गाइड पेरेंट्स अबाउट देयर चिल्ड्रंस नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122, टू सॉल्ट ए स्मॉल बिजनेस वन रिक्वायर्स ए मनी, बी ट्रेनिंग एंड स्किल्स, सी प्रैक्टिकल नॉलेज, डी ए लॉन्ग टाइम। तो इसका राइट आंसर बी सी वाला और डी वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी बट नॉट बी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला सी नंबर वाला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, ए यूजफुल वेंचर डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। नहीं, ये नहीं होगा। बी है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, सही हो जाएगा। वेल पेड वर्क्स, ये भी सही हो जाएगा। और डी है हज फंड्स, ये गलत हो जाएगा। तो बी और सी इसका सही होगा। तो बी एंड सी बट नॉट डी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 124, youth should choose entrepreneurship as career option because it can take them quickly to newer heights। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, द यूथ शुड बी जॉब क्रिएटर देन रेदर देन जॉब सीकर, हाउ कैन इट दिस अप्रोच वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, इट वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, youth is not willing to start small business of their own because A, the success growth is very slow, सही हो जाएगा ये। B है it requires fund and practical knowledge, नहीं ये wrong है। Government discourage small business, ये भी नहीं होगा। It needs lots of dedications and grit, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। तो A और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो A एंड D आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, their betterment would be tantamount to the dash the underline the word means the same as। तो जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका मीन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका मीन्स हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128, टूडेज यूथ वांट नेम फेम एंड एफ्लुएंस डैश, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। एफ्लुएंस का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बतला, सेंटेंस बताना है, वर्ड बताना है, तो अपोजिट हो जाएगा एफ्लुएंस का फ्रेंड्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, इससे पहले पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ को छोड़ करके 129 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हाइड्रेटेड इन द पैसेज मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 थिक, क्या हो जाएगा थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, अनदर वर्ड फॉर ए डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए एक अनदर वर्ड बताना है, हमें दूसरा वर्ड बताना है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए स्किन स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, व्हेन द निप इन द ईयर गेट्स शार्पर इट मीन्स द ऑनसेट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 विंटर, क्या हो जाएगा विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए योर स्किन गेट्स लाइक अ वीदरमैन, ये वाला हमारा ट्रू है। बी है इन विंटर योर ऑयली स्किन लुक्स डल, बी वाला फॉल्स हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए राइट एंड बी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, वी वर एडवाइज टू अवॉइड एल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे ओवर हाइड्रेट द स्किन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए मॉइस्ट स्किन इज ऑयली एंड देयरफॉर नॉट डल, ये वाला जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। बी है कॉम्बिनेशन स्किन्स आर गुड टू लुक एट, ये वाला भी गलत है। सी है क्ले बेस्ड स्किन केयर इज नॉट गुड फॉर स्किन, ये सही हो जाएगा। यूज वार्म ऑयल टू मसाज योर स्किन बिफोर गोइंग टू स्लीप, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, बी एंड सी आर ट्रू, सी एंड डी आर ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर वाला, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, people with dry skin have to be more careful in winters. Dr. Parikh treated her dry skin with creamier products, बी वाला सही है। सी है ऑल फेशियल वॉशेज रिमूव नेचुरल ऑयल फ्रॉम द स्किन, ये वाला रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा वी ट्रू एंड सी फॉल्स, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, 1 minute, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स
स्टडी ऑफ डैश मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। A children of 8 years from Bihar moves to Mumbai along with her parents, and she learns Hindi, Sanskrit and English in school, and learned the language of Marathi very well from her neighborhood and her friends in school. What would you describe the learning of Marathi? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। While reading a text, a learner gets some prompts that supports the meaning making process. What is this known as? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेमेंटिक क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। Which process of listening involves getting the main idea, predicting, drawing inferences and summarizing? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आर कैटेगरीज्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंटेंट वर्ड्स। ये सब क्या है कंटेंट वर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिक्लेरेटिव नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। origin of the next from context in natural language is an authentic text। एन ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर्स लैंग्वेज क्लासरूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड द टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। ए लैंग्वेज टीचर along with her social science colleagues gives an assignment on cultural diversity of India. Learners are to consult social science books and other books and documents relating to history, geography, culture and politics to write a report and develop a poster on the theme. What would this process of language learning called? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा 146। ए लर्नर वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म से फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज एबल टू कनेक्ट what he has already learned. The present perfect form has plus past participle. What would this learning strategy be called? तो ये स्ट्रेटजी जानी जाती है फ्रेंड्स कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन। A learner is able to read a text with limited understanding. She is able to read the text very well and do the comprehension task with the support of her elder brother. This practice of learning teaching dash। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन। A task which supports learners to connect from meaning and use is dash। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शियसनेस रेजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट enable learners to notice and use it and later draw their attention to its form। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। Constructivism as a learning theory believes that children learn by connecting with their previous knowledge। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20
दिसंबर 2021 का जो पिछले साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड पेपर को सॉल्व किया है। इस पेपर में हम लोगों ने इसके 3 जो सब्जेक्ट होते हैं, 4 जो सब्जेक्ट होते हैं, बाल विकास और सोशल, हिंदी, इंग्लिश, चारों के चारों विषय सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।